हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6.2 एक्सरसाइज और ये हमारा क्लास 10 का सेशन चल रहा है। क्लास 10 का सेशन अभी तक हम लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 1.5 महीने लगेगा। उसके बाद हमारा पूरा क्लास 10 का जो एक्सरसाइज हैं, पूरे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगर हम बात करें सितंबर लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा कि आपका 10th का जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूँ कंटेंट और आप रिवीजन करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला अपन आज का सेशन जो होगा 6.2 एक्सरसाइज होगा और इस 6.2 एक्सरसाइज में बच्चे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रमेय हैं। पहली प्रमेय है आपको 6.1 मिलेगा। प्रमेय नंबर 6.1 की बात करें, इसको आप थेल्स प्रमेय से भी जानते हैं बच्चे। हम प्रमेय की बात करते हैं, कौन सी प्रमेय अपना आता है, प्रमेय 6.1 की प्रमेय है। 6.1 की प्रमेय आप अगर जाओगे बच्चे तो उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रमेय में क्या कह रहा है। प्रमेय को हम ऊपर बच्चे यहाँ पे ऊपर हम उसको कटिंग लगा देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। देखो, एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज, मतलब त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, मतलब एक इस प्रकार क्या मान लो बच्चे, एक आपके पास इस प्रकार एक क्या है, त्रिभुज है। अब मान लो इस पॉइंट को क्या मान लो, इसको मान लो इस ए मान लो, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी मान लो। तो बच्चे क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि क्या एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। अगर हम इस भुजा के समांतर कोई एक रेखा ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जब एक रेखा, ये जो रेखा हो, ये वाली भुजा को एक अलग बिंदु पे और इस वाली भुजा को क्या कर रही है, एक अलग बिंदु पे क्या कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, कट कर रही हैं या क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, और हम इसको मान लेते हैं बच्चे क्या, और अगर हम बड़ा फिगर बनाने का प्रयास कर लें, थोड़ा से बड़ा और बना ले फिगर, नहीं तो अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखो, मैंने कहा ये ए है बच्चे, ये बी है और ये सी है। मैंने कहा ये बी सी के समांतर एक रेखा, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो रेखा है आपके पास डी और ई, ये क्या कर रही है, ए सी को एक बिंदु पर और ए बी को एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब ए सी के अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ए बी के एक अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तब हमको क्या करना है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो हमको दिखाना है कि जो ये दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रही है। कब, यहाँ पे अगर आप देखने को प्रयास करो तो उन्होंने दिया क्या रखा है, क्या रखा है कि जो BC है वो DE के क्या है, समांतर दे रखी हैं। मतलब अगर हम बात करें तो हमें ज्ञात क्या है या दिया क्या है, क्या दिया है, दिया है कि जो BC है ये समांतर है किसके, DE के। क्योंकि उन्होंने प्रमेय में ही कहा है, प्रमेय के ही जिक्र कर लो तो उसमें कहा है कि जो BC होगा वो DE के क्या हो जाएगा, DE के समांतर होगा, और जो DE होगा ये भुजा इसको और इसको एक भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। एक बिंदु यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब हमको दिखाना क्या है बच्चे कि इस भुजा का जो अनुपात होगा और इस भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब को हमको दिखाना क्या है या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चे, मतलब हमको AD अनुपात क्या दिखाना है, DB दिखाना है। ये बराबर होगा किसके, AE अनुपात EC के बराबर होगा। चलिए इतना दिखाना है। अब देखो हम बच्चे क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना कैसे करेंगे, अगर हम बच्चे इसको क्या कर लें, रचना क्या कर लेते हैं, रचना क्या करते हैं बच्चे, अगर हम रचना की बात कर लें, देखो हम क्या करें, E और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं क्या, N क्या एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ।
जब मैंने इसको मिलाया, या मैं क्या कर देता हूँ, ई पॉइंट से हम एन पर क्या कर देते हैं, ई एन परपेंडिकुलर लगा देते हैं किस पे, ए डी पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर जाएगा तो ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। और उसके बाद हम डी से क्या कर देते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं, किस पे, इस पे ए और ई पे लंब डाल दिए, तो यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनेगा, मतलब कि ये एम मान लेते हैं पॉइंट। मैंने क्या किया रचना में मैंने कहा कि एन जो ई एन हमने लंब डाला किस पे, ए डी पर, मतलब मैंने ई एन जो लंब डाला है वो लंब डाला है किस पे, ए डी पर। और तथा और मैंने जो डी एम लंब डाला है वो किस पे, ए ई पर। डी एम लंब डाला किस पे, ए ई पर। चलिए ये लंब डालिए। अब देखो फिर उसके बाद एक चीज़ और रचना कर लो, क्या, डी को सी से मिला दो, डी को सी से मिला दो और बी को ई से मिला दो, बी को ई से मिला दो। अब इसको बच्चे अगर मिलाना है तो आप ऐसे कटिंग कर दो, जैसे आपको लगे कि हाँ आपने क्या किया है, रचना की है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चे आप क्या कर दो, बी को ई से मिला दो और डी को सी से मिला दो। यहाँ भी आपने रचना कर रहे हैं तो इसको आप क्या कर देते हैं, इसे काट सकते हैं। चलिए ये रचना हो गई अपनी, इतना हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख लेना बच्चे, डी को सी से और बी को ई से मिलाया। जब मैंने मिला दिया तो हमें इस तरीके से आकृति देखने को मिल रही है। हमें देखना है, ध्यान में रखना है, सिद्ध करना है हमको इतना। अब थोड़ा से हम यहाँ पे अलग से समझने का प्रयास करते हैं। हम समझने का क्या प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास क्या हो जाए, एक समकोण त्रिभुज देखने को मिले। क्या समकोण त्रिभुज कैसे, इस तरीके से आपको क्या मिल जाए, एक समकोण त्रिभुज देखने को मिले। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाए बच्चे, 90 डिग्री का कोण हो और इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको आधार मान लो बच्चे, इसको क्या मान लो, आधार। ये आपका लंब या ऊंचाई हो जाए, ये क्या हो जाए बच्चे, ऊंचाई हो जाए। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, क्या इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई क्या, आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई के। अब देखो ये इस तरीके से त्रिभुज देखने को मिलेगा तब। और क्या, अगर आपको क्या मिल जाए, इस तरीके से भी त्रिभुज देखने को मिल जाए तो क्या इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, यहाँ से एक क्या कर दोगे, एक ऐसे इस तरीके से लंब डाल दोगे यहाँ पे। जब लंब डालोगे तो यहाँ भी क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखो इसको भी अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इस पॉइंट को मैंने छोड़ दूँ तो मैंने इसमें भी क्या कर देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी, मतलब ये जैसे आधार इसको भी मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार इसको भी मान लोगे, ऊंचाई ए बी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी। ये भी मतलब इसको मैंने यूज़ करने वाला हूँ इसमें। चलिए अब देखो कैसे यूज़ करता हूँ। देखो अगर हम त्रिभुज कौन सा ले लें, ए डी ई ले लें, क्या ले लें बच्चे, त्रिभुज में ले लेता हूँ पहले, कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ, ए डी। देखो मैं त्रिभुज लेता हूँ ए डी ई, क्या त्रिभुज ए डी ई, हाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखो ये त्रिभुज मतलब ए डी ई ये इस तरीके से बन रहा है, मतलब आपको बन रहा है क्या, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा त्रिभुज। ए यहाँ पे होगा, ये डी होगा, ये ई होगा। अब बच्चे देखो अगर यहाँ पे त्रिभुज को मैंने क्या कह रहा था, एक तो आपको आधार पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक उस त्रिभुज की ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर इस त्रिभुज को ऐसे है, इसको बच्चे इस तरीके से कर दोगे तो आपके पास इस तरीके से एक त्रिभुज देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, ई अच्छा ई ए हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा।
जब इसको इस साइड से करोगे तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, ये देखो यही तो क्या हो आपकी ऊंचाई है। इसका मतलब जो ऊंचाई होगी ये हो जाएगी यहाँ से, इसका मतलब क्या हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना होगा बच्चे, आधार होगा AN या AN लिख लो या AD लिख लो। क्या बच्चे AD आधार कितना लेना बच्चे, आप AD ले लो, आधार क्या हो जाएगा आपका AD मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चे EN लिख लो या NE लिख लो, मतलब हम लिख लेते हैं क्या EN। इसको बच्चे मान लो आपका समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट हो गया, क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखो अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, अब हम त्रिभुज लेते हैं क्या BD और E में, क्या B और D और E में। क्या फिर यहाँ पे लेना बच्चे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसमें देखो 1/2 हो गया। इसका आधार क्या हो जाएगा बच्चे, इसके आधार की बात करोगे BD और E वाले त्रिभुज में, तो इसका आधार हो जाएगा क्या बच्चे BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा आपका BD। और ऊंचाई आप बच्चे सोच रहे होगे कि ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस त्रिभुज में अगर देखोगे एग्जैक्ट ऊंचाई आप निकालने की कोशिश करोगे तो आप जो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो यहाँ पे AD पर, ये आपका परपेंडिकुलर जो होगा यही ऊंचाई प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे आपने क्या किया था, यहाँ से इस त्रिभुज को एक लिया था, लेकिन इस त्रिभुज की ऊंचाई एग्जैक्ट जो वैल्यू ऊंचाई आनी चाहिए आपने यहाँ से एक ऐसे ड्रा किया, एक मतलब एक लंब यहाँ पे डाला, तब आपकी इस त्रिभुज की क्या निकल कर आई ऊंचाई निकल कर आई। उसी प्रकार मैं यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकता कि इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है जब तक मैं यहाँ से क्या कर दूँ इस पे परपेंडिकुलर न डाल दूँ। तो मैंने क्या कर दिया इस पे एक लंब डाला, तब हमें पता हुआ कि इसकी ऊंचाई कितना हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई EN हो गई। तो इसको बच्चे मान ले समीकरण हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया, क्या हो गया बच्चे समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम कुछ निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे हम एक दूसरे को क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज ADE आएगा, क्या आएगा एक दूसरे को भाग देंगे तो ADE आएगा एक त्रिभुज, और नीचे वाला जो त्रिभुज आएगा BDE, मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आएगा, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आएगा अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आएगा। इसका का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेना बट्टे का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 1/2 ADEN 1/2 इंटू AD इंटू EN हो जाएगा, और अपान 1/2 इंटू यहाँ पे BD इंटू EN क्या हो जाएगा BD इंटू क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखो A 1/2 कैंसिल हो गया, EN और EN कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल कर आया ये क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आया AD अपान BD या ADB, BD कर दें या BD कर दें या DB कर दें, ठीक हम इसको कर देते हैं D और B। हो गया ना, यहाँ तक तो समझ में आया। चलो इसको यहाँ तक समझ में आया तो इसको हम क्या कर देते हैं समीकरण मान लेते हैं, इसको बच्चे अपना थर्ड समीकरण क्या हो जाता है थर्ड समीकरण। आगे देखो, आगे मैं क्या करता हूँ, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं क्या कर देता हूँ पुनः लेता हूँ त्रिभुज इस साइड से, अब हम इस साइड से लेंगे। अब क्या कर दें पुनः क्या कर देते हैं, पुनः त्रिभुज AE और D में, क्या ADE में पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पुनः ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब की बार बच्चे हम क्या लेंगे, ये D वाला जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं क्या, हाँ
ए ई पे डाल रहे हैं तो ए ई क्या हो जाएगा बच्चे, आधार हो जाएगा, और जो डी एम क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जो लंब होगा वही इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी बच्चे। तो यहाँ पे क्या करना, 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना हो जाएगा बच्चे, ए ई हो जाएगा, आधार ए ई रहेगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ कोई दिक्कत, देखो ए ई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और डी एम क्या हो जाएगा, डी एम क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो, और यहाँ पे अब त्रिभुज मैं किस में ले लेता हूँ, डी सी डी ई में, क्या त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चे। अब इसमें अगर हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, मतलब ऊंचाई रहेगी, और आधार क्या हो जाएगा बच्चे, आधार अपना क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना हो जाएगा, सी ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब डी एम हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें से कुछ हम क्या कर सकते हैं, और सी और हम यहाँ पे एक चीज़ और जानते हैं, इसको बच्चे आप मान लो समीकरण 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण इसको 5 मान लो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि जो डी ई है, एक ही आधार में दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे देखना कि जो डी ई है इसी के आधार पर एक त्रिभुज डी सी ई बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है बी डी ई बन रहा है। तो ये होता है, एक कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप बताया गया है कि एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बन रहे हों, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जैसे एक ही आधार है, इस पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और इसी के समांतर एक भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज जो हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज जो हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। कैसे, मतलब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मतलब इसको थोड़ा सा हटा दे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, फिर से समझने का प्रयास करो। मैंने क्या कहा कि एक आधार है और इस आधार पे क्या है, एक त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है ये, और एक त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है ये। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख देंगे बच्चे कि जो चूँकि जो एरिया, मतलब एरिया किसका, बी डी ई का, मतलब बी डी ई का क्षेत्रफल, ये एरिया किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ये सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे या तो आप लिख लो त्रिभुज, यहाँ पे लिख सकते हो जो ए आर में लिखा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लिखना है, या आप लिख दो, या तो इसको शॉर्ट में ए आर लिख दो ना, ठीक। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया किसका, बी डी ई का एरिया, ये बराबर होगा एरिया किसका, सी डी ई के एरिया के बराबर होगा। तो अब देखो जब ये बराबर हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण फर्स्ट, इसलिए इसका हम क्या कर देते हैं, समीकरण 5 से, इसलिए समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, अगर हम क्या कर दें, सी डी ई के स्थान पे क्या कर दें, सी डी ई के स्थान पे बी डी ई लिख दें, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 5 से तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई, यहाँ सी डी ई के स्थान पे, इस सी डी ई के स्थान पे मैं बी ई डी लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी डी ई लिख रहा हूँ, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 मल्टीप्लाई सी ई ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी एम हो जाएगा। ये समीकरण बच्चे मान लो 6 हो गया। फिर से समझने का प्रयास करो। मैंने कहा कि एक ही आधार पर
दो त्रिभुज क्या बना रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं और इसी आधार के समांतर एक भुजा है, तो इसके अंदर जब दो त्रिभुज बन रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो मैंने क्या कर दिया, कह दिया कि मैंने बी डी ई का जो एरिया जो है, बी डी ई का जो एरिया है, एरिया सी डी ई के एरिया के बराबर है। तो मैंने सी डी ई के स्थान पे यहाँ देखो सी डी ई का क्षेत्रफल जो था, एरिया जो था सी डी ई का क्षेत्रफल था, उसके स्थान पे मैंने बी डी ई को लिख दिया। कहाँ, यहाँ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो, अब इसको हम समीकरण इसके साथ ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 6 से मैं क्या कर देता हूँ, एक इसमें 4 में 6 से क्या कर दूँ, भाग दे दूँ। क्या दे दूँ बच्चे, भाग दे दूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान आ जाएगा क्या, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम, ए 1/2 ए ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी एम के अपान ये वाला समीकरण, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा किसके, 1/2 मल्टीप्लाई सी ई और डी एम, सी ई मल्टीप्लाई डी एम। बच्चे 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, हमारे पास निकल के आया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान आ जाए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये बराबर निकल के आया कितना, ए ई अपान कितना हो गया, ए ई अपान सी ई, या सी ई के लिख दो ई सी, क्या लिख दो, ई और सी, क्या हो जाएगा बच्चे, ई और सी लिख सकते हो। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे और भी है, अभी यहाँ इसको हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं। इसको बच्चे मान लो अपना समीकरण 6 हो गया, इसको मान लो 7 हो जाए, ये समीकरण क्या हो जाए बच्चे, 7 हो जाए। अगर आप समीकरण क्या ले लो, समीकरण कौन से, समीकरण 3 और 7 की तुलना करने थोड़ा समझने का, यहाँ पे बच्चे मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि समीकरण 3 को और समीकरण 7 से क्या कर दो बच्चे, तुलना कर दो। तो समीकरण 3 क्या है बच्चे, ये है अपना, समीकरण 7 क्या है, ये है। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे, बराबर है। इसका मतलब राइट हैंड साइड ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा बच्चे ए डी क्या हो जाएगा, ए डी मतलब ये और डी बी मतलब ये, डी बी ये बराबर हो जाएगा मतलब ए ई अपान ई सी के, ए ई अपान क्या हो जाएगा बच्चे, ई सी के बराबर हो जाएगा। क्या बच्चे यही हमें को प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो बच्चे, ये डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, तो बच्चे यही तो हमें प्रूफ करना था ना। तो हमारा प्रूफ हो गया। फिर से समझने का प्रयास करो बच्चे। उन्होंने कुछ प्रमेय में क्या है, प्रमेय क्या कह रही है, प्रमेय कह रही है कि एक त्रिभुज है और एक रेखा इस प्रकार है कि जो एक जो तीसरी भुजा है उसके समांतर, देखो एक त्रिभुज है, उसकी त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी और एक ऐसी रेखा है जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है और तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो देखो ये वाली भुजा क्या है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को, ई पे और डी पे, और बीसी के क्या है बच्चे, समांतर है। ये क्या है, इन्होंने दे रखा है। तो फिर क्या है, हमें दिखाना क्या है, ये कह रहे हैं तो जब ये समांतर है और एक मतलब दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो हमको क्या करना है कि ये AD और मतलब इन भुजाओं में जो अनुपात बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बराबर बन रहा है। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या है, बराबर बन रहा है। तो इसी को हमको दिखाना था, मतलब AD अपान DB दिखाना था, AE अपान EC निकालना था। तो हमने क्या सिद्ध करना था, हमें ये सिद्ध करना था। तो मैंने क्या कर लिया, पहले रचना कर लिया कि हमने EN को मिलाया
और फिर डी एम को मिलाया का मतलब ई से हम यहाँ पे क्या कर दे, लंब डाल दिए। अब डी से मैं क्या इस भुजा पे लंब डाल दिए तो एक पॉइंट हमें मिल गया एम। मैंने कहा डी और सी को मिला दिया और बी और ई को क्या कर दिया बच्चे, मिला दिया। जब मिला दिया तो उसके बाद मैं क्या कहा था, एक त्रिभुज मैंने लिया, क्या इस वाले त्रिभुज को लिया, ए डी ई लिया। इसमें बच्चे मैंने क्या किया, ए डी जो त्रिभुज लिया, देखो यहाँ पे ए डी ई त्रिभुज लिया, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार मतलब बच्चे ये हो जाएगा, और ऊंचाई मतलब इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो होगी, ये पूरी ऊंचाई होगी जो उसका लंब होगा। तो इसकी ऊंचाई क्या है, ई एन ले लिए। फिर मैंने त्रिभुज लिया बी डी ई, तो बी और डी और ई इस त्रिभुज को लिया बच्चे। जब मैंने इस त्रिभुज को लिया, इस त्रिभुज में क्या किया, इस त्रिभुज की पहले मैंने क्या किया, इसका क्षेत्रफल के लिए 1/2 बी डी ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्या है बच्चे, आधार है। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई कैसे पता चलेगी, जब कोई क्या हो, इस आधार पे क्या हो, कोई भी शीर्ष से क्या हो, आधार पे लंब हो। तो इस शीर्ष से आधार पे मैंने देखा लंब यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब जो ई एन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई होगा। तो मैंने ई एन क्या लिख दिया, इसका ऊंचाई लिख दिया। अब देखो इसी प्रकार मैंने क्या कहा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, मैंने भाग दे दिया। तो भाग देने पर जो कट गया, उसके बाद हमारे पास बचा ये हमारा तीसरा समीकरण लिख लिया। मैंने कहा ये हो गया हमारा तीसरा। पुनः मैं क्या कर देता हूँ, पुनः ए डी ई में लेता हूँ। अब की बार मुझे क्या लेना है, इस वाले लंब को लेना है। इस वाले लंब को लेंगे तो ये हमारी अब की बार ऊंचाई हो जाएगी क्या, डी एम। तो मैंने क्या किया, डी एम ऊंचाई कर दिया, आधार मैंने लिया, अब की बार ए ई को आधार बनाया। तो ए ई को आधार बनाया, डी एम को क्या बनाया, हमने ऊंचाई बना दिया। अब देखो फिर क्या लिया मैंने, सी और डी और ई ए त्रिभुज लिया, इसका आधार मैंने बनाया, ई सी को बनाया और सी ई या ई सी को बनाया। और इसकी जो ऊंचाई, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई बनानी थी उसको मैंने कहाँ से बनाया, डी एम को बनाया। डी एम को क्यों बनाया, क्योंकि डी से इस भुजा पे क्या है, ये डी एम क्या है, लंब है। तो जो लंब होगी वही क्या हो जाएगी बच्चे, ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो मैंने क्या किया, आधार ई सी ई और ऊंचाई क्या हो गया, डी एम हो गया। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोई क्या हो, भुजा हो और एक ही भुजा पर दो त्रिभुज क्या हो, दो त्रिभुज बने हो, मतलब एक ही भुजा हो और उसके समांतर भी एक भुजा हो। तो इस भुजा को आधार मानकर दो त्रिभुज इसी भुजा पे खींचे गए हों तो वो क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने लिख दिया कि जो त्रिभुज बी डी ई है उसका क्षेत्रफल सी डी ई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही आधार पर क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। जब एक ही आधार है या इनका एक ही आधार है, तो जब इनका एक ही आधार है तो इनके क्षेत्रफल भी एक ही होंगे, तो इनके क्षेत्रफल बराबर कर दिया। मैंने सी डी ई के स्थान पे, यहाँ पे सी डी ई के स्थान पे मैंने बी डी ई लिख दिया। तो यहाँ पे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर इतना आ गया, समीकरण 6 हो गया। अब देखो बच्चे, चौथे समीकरण मतलब इस वाले समीकरण और समीकरण 6 को मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो ये चौथा समीकरण हो गया, ये छठवां समीकरण, चौथा समीकरण का मान ये, छठवां समीकरण का मान ये आपस में कट गए, ए ई अपान ए सी आ गया। तो ए ई ऐसे देखो, ये वाला जो है इस वाले इसमें क्या कर रहा है, एकदम सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कर रहा है, मैच खा रहा है। मतलब ये बराबर है इसके, तो मैंने कह दिया जब ये इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड मतलब ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया कि 1, 3 और 7 को तुलना करने से हमको क्या मिलता है कि जो ए डी अपान डी बी है वो ए ई अपान ए सी के क्या हो जाएगी बच्चे, बराबर हो जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा 6.1 प्रमेय। इसके बाद इसी का उल्टा एक प्रमेय है 6.2 है, चलो उस प्रमेय को करते हैं। तो चलिए गाइस अगले वाले प्रमेय को करते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे अपना है अपना 6.2, मतलब प्रमेय की बात करें, प्रमेय है 6.2 वाली प्रमेय है। अब इस 6.2 की हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, प्रमेय में कहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मतलब इन्होंने कह रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहे हैं कोई एक भुजा है जो यहाँ से लेकर के इसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है।
तो मतलब इसको D और हम इसको क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। तो कह रहा है कि क्या किसी एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये कोई रेखा है, इसको क्या कर रहे हैं, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, दिया क्या है, दिया क्या है, दिया क्या है, अगर दिया है की बात करें, इन्होंने कह रहा है AD/DB, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित कर रही इस दोनों को। तो मतलब ये क्या है, AE/ क्या है, EC के, ये क्या है, बराबर है, एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा के मतलब DE क्या हो जाएगी, समांतर BC के समांतर हो जाएगी। तब देखो हमको दिखाना क्या है, दिखाना क्या है, दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि जो DE होगा ये समांतर हो जाएगा किसके, BC के। अब देखो जब DE क्या हो जाएगा, BC के समांतर हो जाएगा, हमको दिखाना है। तो मैंने पहले क्या करता रहता हूँ, पहले रचना करता हूँ, पहले रचना में क्या कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, एक पॉइंट इस वाले पॉइंट से मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट एक अलग मिल रहा है, इसको मान लेते हैं E' मान ले, क्या मान ले बच्चे, इसको मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, E' है। मैंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो DE है ये इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो जो DE होगा वो BC के क्या है, समांतर है, हमको दिखाना है। जब DE को BE से समांतर हमको दिखाना है तो जो इन्होंने कहा कि जो DE है वो मान लेते हैं कि जो DE है BE पे ना जा कर के वो क्या कर रहा है, E' पे जा रहा है। जो अगर वो E' पे जाएगा, यहाँ पे रचना में क्या कर दें, मैंने D और D को E' से क्या कर दिया, मिलाया, E' से मिलाया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मिलाएं तो इसका मतलब DE किसके समांतर हो जानी चाहिए, अब BC के समांतर हो जानी चाहिए। मतलब DE समांतर हो जानी चाहिए किसके, ये समांतर हो जानी चाहिए BC के। देखो जब ये DE BC के समांतर हो जाने चाहिए तो अब हम क्या जानते हैं, अगर एक इसके पहले मैंने थेल्स प्रमेय किया था, क्या किया था बच्चे, थेल्स प्रमेय किया था। उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें कहा था कि अगर देखो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय में क्या था कि जो त्रिभुज बन रहा था वो अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो जा रही थी तो मतलब क्या कह रहा था, हमारे कहने का मतलब अगर BE समांतर हो जा रही थी किसके, DE समांतर हो जा रही थी BC के, तब हमने थेल्स प्रमेय में निकाला था कि AD क्या हो जाएगा, DB के हो जाएगा। AD और DB का अनुपात क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था, और AE का और EC का अनुपात के बराबर, AE और EC के अनुपात के क्या हो जाता था बच्चे, बराबर हो जाता था। ये अपन थेल्स प्रमेय से, इस थेल्स प्रमेय से इसको बच्चे आप मान लेते हो समीकरण, क्या बच्चे मान लो, समीकरण फर्स्ट से। अब मैंने जो रचना किया है DE' को क्या दिखाया है, BC के समांतर दिखाया है। अब देखो इसी प्रकार इसी साइड में कर लेते हैं। मैंने क्या दिखाया है रचना में, DE को समांतर दिखाया है किसके, BC के। तो DE को अगर हम समांतर दिखाए हैं किसके, BC से, तो इसमें भी तो आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा AD/ क्या हो जाएगा, DB, और ये हो जाएगा बच्चे AE/EC के, AE'/E'(C) के, E'(C) के। क्या कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो AD और DB क्या है, बराबर दिख रहे हैं। चलो यहाँ पे इस समीकरण को बच्चे सेकेंड मान लो। अभी यहाँ पे लिख लेना समीकरण फर्स्ट और क्या, फर्स्ट और सेकेंड से। जब फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चे हो जाएगा AE/ क्या हो जाएगा, AE/EC, ये बराबर हो जाएगा AE' के अपन क्या हो जाएगा, E'(C) के। अब देखो क्या कर दो बच्चे, इसमें क्या कर दो, एक जोड़ दो इधर, इसमें भी क्या कर दो बच्चे, एक जोड़ दो इधर। तो EC को इस साइड में आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चे,
ई सी प्लस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, ए ई डैश क्या हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई डैश सी अपान क्या हो जाएगा, ई डैश सी क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चे, ई सी मतलब ई और सी और ए और ई मिल करके, देखो ई और सी मतलब ई और सी, ए और ई मिल करके क्या लिख सकते हैं, हम ए सी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे बच्चे ए सी, नीचे को हम ई सी को ई सी ही रहने दो, ठीक। अब देखो इस साइड में क्या कर देंगे बच्चे, नीचे वाला ई डैश सी को ई डैश सी ही रहने दो। ऊपर देखो ए और ई डैश मतलब ए और ई डैश, फिर उसके बाद ई डैश सी मतलब ई डैश सी मतलब ये, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी हो गया। अब देखो ए सी हो गया। अब देखो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, 1 अपान ई सी आया, ये बराबर क्या आ जाएगा, ई डैश 1 अपान क्या, ई डैश क्या आ गया बच्चे, सी आ गया। अब देखो इसी का क्या कर दो बच्चे, तिर्यक मल्टीप्लाई ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चे अपन के पास ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, ई और सी के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या निकाल दिया, ई डैश सी ई सी के बराबर, इसका मतलब ई सी क्या हो जाएगा, ई डैश सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आपने क्या इसमें यहाँ से देखने से ये लग रहा है कि ई जो है ई डैश सी ई और सी के बराबर है, क्या आपको देखने से लग रहा है, नहीं देखने से लग रहा है, लेकिन आपने दिखा दिया कि ये क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अतः जो हमने मान रखे थे कि हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो ये क्या है, एक दूसरे के अनुपात में विभाजित, मतलब कि इनका जो अनुपातिक है सिर्फ यहीं पे नहीं बन करके यहाँ पे बन रहा था, वो क्या हमारे पास हो गया, कंट्राडिक्स हो गया, मतलब वो गलत हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ जो हमारे अंदर की जो अवधारणा थी, हमारे के अंदर की अवधारणाएं जो भी बनी हुई थी, या जो हमारे अंदर की धारणा बनी हुई थी कि जो ई है, ई यहाँ से भी हो सकता है, तो ई डैश, मगर ई डैश को यहाँ पे अगर ले लें तब भी इनका अनुपात बराबर होगा। तो ई डैश जो है चाहे जहाँ पे लोगे तो इनका जो अनुपातिक होगा, मतलब कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, वो बराबर ही आएगा। मतलब ई डैश जो होगा इसका मतलब क्या हो गया, ई पर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको मतलब लिख सकते हैं कि यह तभी संभव होगा जब ई डैश क्या होगा, ई के बराबर हो जाएगा। यह तभी संभव होगा, संभव है जब क्या हो जाए, जब ई क्या हो जाए, ई को हम ई डैश के बराबर ले लें। जब ई को ई डैश के हम बराबर ले लें तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थात जो हमारी अवधारणाएं थी, या जो हमारी, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। गलत क्या है, जो बीई होगा, जो बीई हमने माना था कि डीई को हमने लिया था, डीई अच्छा जो हमारी अवधारणा वो गलत है, और डीई क्या हो जाएगा, बीसी के क्या हो जाएगा बच्चे, समांतर हो जाएगा। देखिए बच्चे, फिर से समझने का प्रयास करो, समझने का क्या प्रयास करो। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 प्रमेय को, 6.2 प्रमेय में क्या कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो डीई रेखा है वो बीसी के क्या है बच्चे, समांतर है, और ये AB को और AE को क्या कर रहे हैं, एक समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो अगर ये इनका जो समानुपातिक है, क्या है क्वेश्चन में, हाँ, समानुपात में विभाजित कर रही है। तो अगर समानुपात में विभाजित कर रही है तो इसका मतलब देखो, देखिए बच्चे, हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखें। 6.2 जो प्रमेय था, वो प्रमेय क्या कह रहा था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मतलब कि ये कह रहा था
कि ये कोई रेखा जो डी है, डी ई है, ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समानुपात रूप में विभाजित कर रही है, तो ये जो डी होगी वो बी सी के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि जब मैंने कहा कि ये जो दिए हैं कि डी ई जो है इस भुजा और इस भुजा के समानुपात में विभाजित कर रही, मतलब कि ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी के क्या है, बराबर है। तो जब समानुपात में विभाजित करेंगे तो मतलब ए डी अपान डी बी और ए ई अपान क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। अब देखो तो फिर क्या कह रहा है कि जो वो रेखा होगी, कौन सी रेखा, डी ई, वो क्या हो जाएगी, बी सी के समांतर हो जाएगी। जब बी सी के बच्चे समांतर होगी तो हमको क्या करना है, हमको यही दिखाना है कि डी ई क्या हो जाएगी, बी सी के समांतर होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया बच्चे, इसमें रचना कर लिया थोड़ा से, डी को मैंने मान लिया कि जो डी ई, इन्होंने कह रहा था जो डी ई जो रेखा थी वो ई पे क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही थी यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, मान लेते हैं मैं ई पे नहीं, ई डैश पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर ई डैश पे प्रतिच्छेद कर रही है तो हमको ये हो जाना चाहिए कि जो इनका जो अनुपातिक विभाजन जो है बराबर आ रहा है, या समानुपातिक विभाजन, जो अनुपातिक विभाजन दोनों का सेम आ रहा है वो अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, ई के स्थान पे ई डैश ले लिया। जब हम ई डैश ले लिए तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कह दिया कि जो ई डैश मैंने लिया वो क्या है, बी सी के समांतर है। मैंने जब कह दिया वो बी सी के समांतर है, इसका मतलब जो थेल्स प्रमेय मैंने लगाया था, थेल्स प्रमेय में मैंने क्या लगाया था, थेल्स प्रमेय में पहले वाले से जो इन्होंने पहले कहा था, इन्होंने पहले क्या किया कि जो डी ई था, इस डी ई और बी सी अगर समांतर हैं तो मैंने इसमें थेल्स प्रमेय लगाया। तो जो ये दोनों अगर भुजाएं समांतर हैं तो ये इस भुजा को ये क्या करेंगे, समानुपातिक में विभाजित करेंगे। तो ये जब समानुपातिक में विभाजित करेंगे तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया थेल्स प्रमेय से। फिर मैंने अभी जो माना है कि मानते हैं कि जो ई पे ना विभाजित करके जो डी ई है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे विभाजित करें। जब यहाँ पे विभाजित करें और ये डी ई डैश क्या है, बी सी के समांतर हो, जब बी सी डी ई क्या हो, बी सी के समांतर हो, तब जब ये दोनों, मतलब मैंने दिखा दिया डी ई डैश जब बी सी के समांतर है तब भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तब क्या हो जाएगा, जो इनका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हमें होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। कैसे, थेल्स प्रमेय से कर दिया। जब समीकरण यहाँ पे देखो इस साइड से और इस साइड में बराबर दिख रहा है तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे बराबर कर दिया। यहाँ पे ये 1 नहीं था, 1 को हमने बाद में लिखा है, इसको और इसको लिखा है। पहले मैंने इस वाले को लिखा यहाँ पे, फिर इस वाले को लिखा यहाँ पे। चूँकि ये बराबर था इसके तो लेफ्ट हैंड बराबर था तो मैंने राइट हैंड को बराबर कर दिया। फिर मैंने दोनों में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया। तो फिर ई सी को मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया। फिर ई डैश सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया। अब बच्चे इतना हो गया, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ई सी जो हो गया, ई सी और क्या हो गया, ए ई, मतलब ए ई ए और ई सी ये मिल करके क्या हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ए डैश ए ई डैश, मतलब ए ई डैश ये, फिर ई डैश सी ये क्या हो जाएगा, फिर ए सी के बराबर हो गया। ए सी के तो ए सी कट गया, नीचे ये बचा था जो बच गया। अब देखो इसको मैंने इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, ई डैश सी बराबर ई सी आ गया। तो ई सी क्या हो गया, ई डैश सी के बराबर आ गया। अब देखो मैं कह रहा था, देखो ये क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी आया वो क्या है कि बराबर है। इसका मतलब जो है, मैंने जो इसको चाहे यहाँ पे घुमा के और उस तरफ कर दे, चाहे यहाँ कर दें, लेकिन उनका जो अनुपातिक होगा वो बराबर ही उतना, अगर हम उनका अनुपातिक बराबर रख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये बराबर ही आएगा। मतलब ये ई ही पॉइंट पर आएगा। ई को चाहे हम चाहे जहाँ पे घुमा दे, ई डैश को चाहे जहाँ पे घुमा दे, तो मतलब ये ई ही पॉइंट, मतलब ई के ही बराबर आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया, जब ई सी क्या हो गया, ई सी और ई डैश सी क्या हो गए, बराबर हो गए। इससे हमें ये पता चल गया कि हम क्या करेंगे, जो ई वाला पॉइंट होगा ये ई डैश पॉइंट के ही नज़दीक होगा या उसी पर ही होगा, नज़दीक होगा या उसी पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो जो हमने माना था या हमारे अंदर जो अवधारणाएं थी, मतलब हम ई डैश को हम वहाँ पे ले लें, फिर हम बराबर कह दें कि हाँ बराबर है, तब भी वो हो जाए, तो वो हमारी अवधारणा क्या हो जाती है बच्चे, गलत हो जाती है। तो हमने दिखा दिया कि जो बी ई क्या हो जाएगा, बी सी के समांतर हो जाएगा। बी ई, यहाँ बी ई नहीं डी ई हो जाएगा, डी ई
DE क्या हो जाएगा, DE मतलब ये DE BC के समांतर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ तक ही करते हैं। अगला वीडियो जो होगा हमारा 6.2 वो एक्सरसाइज से होगा। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है बच्चे, उस एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।